हुसैन का जन्नत दूं? जन्नत भी नहीं चाहिए। हुसैन ने इन 72 गैर मासूमों को इमाम के इश्क में ऐसे दिखा के कहा कि क़यामत तक कहीं ये ना कहना ये सिवाय मासूम के कोई नहीं कर सकता। मौला हुसैन की कसम, अगर हुसैन सिर्फ अपने ही बनी हाशिम लेके चले जाते, ये बातें बिल्कुल मिंबर की तारीख से नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को ले लेते तो ले सकते थे। हाशिमियों के कई लोग मदीना में आबाद थे, ले सकते थे। अगर उनको लेते, इनमें से एक नाम काटना पड़ता। ये है इमाम का इश्क कि इमाम ने गैर मासूम नाम नहीं काटा, भाई घर बिठा दिया। अकील के बेटे घर बिठा, जाफर तैयार की नस्ल घर बिठा। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इम्तियाज दे दिया है, अब इन्हें लेने दो। तजावुज नहीं हो सकता, तजावुज से तजावुज नहीं हो सकता था। अगर एक नाम भी और बढ़ाते तो इधर से एक नाम काटना पड़ता। क्या करीमी है हुसैन की। मोहम्मद बिन हनफिया घर बैठा दिया, जॉन का नाम नहीं काटा। अगर सिर्फ अब्बास, कासिम, अली अकबर ये सब कुछ करते तो आज कह देते ओ नहीं जी ये सब कुछ था, लेकिन आगे भी तो देखे ना कौन थे। आगे भी तो अली के बेटे थे, आगे भी तो खूने। नहीं, मैं ये काम जॉन से करवाऊंगा, मैं जुहैर से करवाऊंगा, मैं मुस्लिम इब्न औसजा से करवाऊंगा, मैं सईद से करवाऊंगा, ताकि क़यामत तक तुम्हें पता चले कि गैर मासूम भी अगर नफ्स को मारे तो इश्क इस कमाल में। अब सबसे एक ही चीज जिस पे गुफ्तगू रुकेगी, बहुत बात की बातें हैं कि अमाल हमारे ठीक नहीं है, नमाजें हमारी पूरी नहीं है, तो इसलिए इमाम नहीं आ रहे। इमाम का इम्तिहान सबसे पहला ये है कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। नफ्स खत्म करो, ख्वाहिशात खत्म करो, ख्वाहिश सिर्फ इमाम कर दो। और ये बात भी मैं कहूं कि यहां पर भी घाटे का सौदा नहीं होगा। अब ये ना सोचेंगे देखे नहीं दुनियादारी भी तो है ना, बच्चे भी तो पालने हैं। यार आप सिर्फ इमाम लेके देखे, हर चीज इमाम के साथ खुद ब खुद आ जाए। आप सिर्फ ख्वाहिश इमाम करके देखें, आप सिर्फ इश्क इमाम में मुब्तला होकर देखें। जिन चीजों की आप ख्वाहिशात कर रहे हैं ये बड़ी छोटी है, ये खुद ब खुद ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा बचपन में बाप से कुछ चीज। इमाम के लिए ये ख्वाहिशात क्या है, तुम्हारे रिस्क में फरावानी कर देना तुम्हारी चीजों में। लेकिन जब हम इमाम को छोड़ के बार बार ये ख्वाहिशें करते हैं तो ये भी फरामीन मौजूद हैं। इमाम फरमाते फिर इन्हें इतना दुनिया दे दो इन्हें हम याद ही। मौला फरमाते कसरत माल इमाम से दूरी की वजह है। मौला अमीरुल मोमिनीन से किसी शख्स ने पूछा, उसने कहा मौला गरीबी बड़ी है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया शुक्र कर उसने आजमाइशों से बचाया। शुक्र कर उसने आजमाइशों से बचाया। उसने गुर्बत दी है तो उसका ज्यादा शुक्र किया कर। वो बीमारी दे तो शुक्र करो कि उसने काबिल समझा तो आजमाइश। मौला फरमाते हैं तुम्हें एक साल में एक महीना गुजर जाए कोई गम ना मिले तो तौबा करो। लोग समझते हैं गम ना आना करम की दलील है। अली फरमाते हैं गम ना आना अजाब की दलील है। अगर तुम्हें गम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है उसने तुम्हें तुम्हारी में छोड़ दिया, रस्सी को ढीली कर दिया। जा रख दुनिया, बन जा सगे दुनिया, उठा दुनिया का माल, तुम्हें हमारी जरूरत है। तो गैबत यकतरफा है। गैबत आज नफ्स जिसने, ये नहीं है कि ये भी बात गलत है, बस मैं आखिरी बात कहने लगा हूं, ये बात गलत है कि अगर कोई बंदा ये समझे कि इमाम तो बिल्कुल किसी को भी नहीं मिल रहे। मौला फरमाते जब मैं ज़हूर करूंगा मेरा हर शिया मुझे देख के कहेगा आपको तो मैंने पहले देखा। आरिफ
आलम दीन है, इमाम से एक सवाल पूछने के लिए सहरा में आ गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कहीं भी इमाम से मुलाकात नहीं हो रही। तो रास्ते में चलते हुए कोई अजनबी मिला, अजनबी ने तरीके तरीके से सवाल का जवाब दिया, जवाब जहन में आया, हाथ से ऊंट वाला ताजियाना ज़मीन पे गिर गया, ताजियाना उठा के उस शख्सियत ने उस आलिम दीन के हाथ में दिया। आलिम दीन के हाथ में देना था, कहने लगे किससे मिलने के लिए निकला था? कहने लगे इमाम से मिलने के लिए निकला था। कहते काश पहचान लेता कि हाथ इमाम इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं, पढ़ूं तो रात बीत जाए कि इमाम से मुलाकात मुमकिन है। ये नहीं है कि मुलाकात इमाम मुमकिन नहीं है, इमाम से मुलाकात मुमकिन है, लेकिन मौला फरमाते मैं हर एक से मिलूंगा उसके इरफान के मुताबिक, उसकी मारिफत। मौला फरमाते मैं लम्हा भी तुमसे दूर नहीं होता, लम्हा लम्हा, दिन की बात नहीं। इमाम फरमाते मेरी नजरें मुसलसल तुम पे रहती, दुश्मन तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, दरिंदों के जंगल में मैंने तुम्हें बचा के रखा। इससे बढ़ के इमाम के होने की दलील क्या है? जिस उम्मत ने इमामों को कत्ल कर दिया था, जिन्होंने नबी का बेटा नहीं छोड़ा था, आज खुल के अदादारियां कर रहे हैं तो इमाम साहब, आज उनका नाम ले रहे हो तो इमाम साहब। इमाम फरमाते मैं मुसलसल तुम्हें देख रहा हूं। अपनी नस्लों की तरबियत इस अंदाज से करो कि अपने बच्चों को इमाम के होने का यकीन इतना दिला दो कि उनको खबर ही ना हो कि वो नहीं है। घर में खाना हो, दस्तरखान बिछा हो तो एक शख्स की जगह खाली छोड़ दो, बच्चे पूछे ये किसकी है तो कहना हमारा इमाम दस्तरखान पे आया। जब बच्चों को पता चल जाए ना कि हमारा इमाम हमारे घर आता है, तो जो बच्चा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, जब उसके इमाम के होने का इतना यकीन हो जाएगा तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा। उसे खबर होगी कि मेरा इमाम मुझे देख रहा है। एक शख्स ने इमाम से इतनी मुलाकातें, बस आखिर लफ्ज़ कह रहा हूँ, इतने, कभी शब जुमा करबला, कभी मस्जिद सहला में बैठा हुआ है, कभी मस्जिद कूफा में बैठा हुआ है, मुसलसल करते 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 थक गया। कोई जगह नहीं छोड़ी इमाम से मिलने की, कहीं इमाम नहीं मिल रहे। खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगा के बैठा और पाँव का अंगूठा फट गया था इमाम को ढूंढते ढूंढते, पाँव के अंगूठे से खून निकल रहा है, बदन का लिबास तार तार हो चुका है। दीवार काबा के साथ टेक लगा के बैठा था, यह देखा कि एक शख्स नूरानी चेहरे वाला आ रहा है, ऐसे चौंक के उठा, उसने दूर से देखा, मैं वो नहीं जो तू समझ रहा है। कहने लगा कौन है तू? कहने लगा तुम्हें इमाम बुला रहा है। लंगड़ाता हुआ, पांव जख्मी है, जिस्म लागर हो चुका है, इसने सहारा दिया मक्का के करीब। वो कहता है एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक सफेद ऊन का खेमा है, उसके अंदर मौला तशरीफ है। वो खेमे के अंदर गया और बेसां तक गिर गया कदमों में, चीखे मार मार के, फरजंदे रसूल इतने महीने हो गए मुझे ढूंढते, मौला मुझे क्यों नहीं मिले? मेरे इमाम की बात है, ढूंढा तो उससे जाता है जो कहीं गया हो। क्यों ढूंढ रहा था मुझे? मौला मैं आपसे मिलना चाहता था। मौला फरमाया मैं तुम्हें मिलता हूं, तुम मुझे पहचानते हो। क्या लगा मौला कब मिलते हैं? मौला फरमाया तुम रोते रोते चुप हो जाते हो, चुप मौला फरमाते हैं ये लफ्ज है मेरे इमाम का, करम देखना, माओ का प्यार सोचने वालों, बाप का प्यार देखने वालों, अपने इमाम का करम देखना। मौला फरमाते मैं अपने शीयों के रुखसारों से उनके आंसू अपने हाथों, मौला फरमाते हैं तुम्हारे घर में गम हो सबसे पहले तुम्हारे घर में आता, तुम्हारे घर में खुशी हो सबसे पहले। लेकिन इमाम कहते बड़ा दुख होता है जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारी खुशियों में जाता हूं, तुम दुनिया के ओहदेदारों का दरवाजे पे इंतजार कर रहे हो। फलां हमारा रिश्तेदार एमपी है वो भी आ गया, फलां मिनिस्टर भी आ गया, फलां अमीर ताजर भी आ गया है। इमाम कहते मैं बहुत देर तक तुम्हें देखता रहता हूं, शायद तुम कहो हमारा इमाम भी आ गया।
मौला फरमाते फिर एक जगह है, कहीं और मुझे ढूंढो ना ढूंढो, मजलिस शबीर में मुझे जरूर ढूंढो। मैं वजीफा दे के जा रहा हूँ इस मजलिस में, जिंदगी बाकी मुलाकात नहीं, जिंदा रहा, वफा हुई, बीवी सैयदा ने करम किया, आपके चेहरों की दोबारा जियारत होगी। हाथ बांध के कह रहा हूँ, हर मजलिस में एक बार रोते हुए ये जरूर कहना, कहाँ बैठा है फातिमा का बेटा। मजलिस में रोते हुए एक बार अपने इमाम को दाएं बाएं जरूर ढूंढ, ऐना ऐना बकियतुल्लाह, कहाँ है सैयदा का बेटा। यकीन रखा करो कि वो मजलिस शबीर में इस वक्त मेरे इमाम मजलिस में कहीं तशरीफ रोते हुए अपनी हसरतें मांग रहे होते, मौला मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मौला मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। एक दुआ रोते हुए जरूर मांगना, मौला कोई एक ऐसी मजलिस में मैं जरूर आऊं जहां मैं तुमसे मिल सकूं, मैं तुमसे जरूर मिलूं। हर जगह मेरे मौला जाते हैं, हर जगह पुरसा लेते हैं, हर पुरसे के बाद मेरे मौला रोते हुए मजलिस वाली जगह से निकलते हैं। आज शिया अभी शब लग जाएगी, 100 के दिन खत्म होंगे, 100 में खत्म नहीं होंगे। मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूं, आजादारी के दिन खत्म होंगे,